नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम के बाद एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें देखिए इन फिगर 20 बुक में देखिए फिगर नंबर 20, इफ कॉर्ड्स AB एंड BC आर इक्वल एंड एंगल AOB इज 35 डिग्री देन फाइंड एंगल AOC। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए ना। दो कॉर्ड हैं AB और BC, वो ऐसे बने हुए हैं। देखिए ये है AB और यहीं से हो गया BC, दिखा? ये है AB वाला कॉर्ड और ये है BC वाला कॉर्ड। दोनों कॉर्ड कैसे हैं? इक्वल। तो हम यहाँ पर गिवन बना लेते हैं कंडीशन, AB और BC बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। और AOB 35 डिग्री दिया हुआ है, एंगल AOB 35 डिग्री है, तो हमको निकालना है एंगल AOC। देखिएगा ना, सेंटर पर बनाना है हमको एंगल। A और B के बीच बनने वाला एंगल O, A और B के बीच बनने वाला एंगल O। सपोज दिस इज सेंटर O, तो ये A से लाइन चली गई सेंटर तक, ये B से लाइन चली गई सेंटर तक, समझ आया? A और B के बीच बनने वाला एंगल O, ये वाला, ये एंगल कितने का है? 35 का, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? AOC एंगल कितना होगा? A और C के बीच बनने वाला एंगल O कौन सा है? A और C के बीच बनने वाला एंगल O। तो आंसर है ये रहा A और ये रहा C। एक लाइन चली जाएगी A से O तक और एक लाइन चली जाएगी C से O तक। ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल हमको निकालना है। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया ना? AOC हमको निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उसने बोला क्या? AB और BC दो कॉर्ड हैं, दोनों कॉर्ड कैसे हैं? बराबर। ये एंगल 35 किसने बनाया है? AB वाले कॉर्ड ने बनाया है। और AB के जस्ट बराबर कौन सा कॉर्ड है? तो BC भी सेंटर में कितना एंगल बनाएगा? तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? अब ये और ये एंगल मिला के ही ना एंगल O बनता है पूरा। A और C के बीच ये पूरा ही एंगल आएगा ना, तो 35 कितना हो गया? तो AOC ये वाला, ये पूरा एंगल कितना? 70 डिग्री। समझ आया? ये तो ओरल क्वेश्चन था, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे? सिंस AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है ना, 35 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे इसका? रीजन इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स सेम एंगल और इक्वल एंगल। एट सेंटर, ठीक। इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो BOC भी कितने का हो गया? 35 का। हमको क्या निकालना है? AOC वाला एंगल। और AOC एंगल किससे बनता है? AOB ये वाला 35 प्लस BOC ये वाला 35, तो दोनों 35 ऐड कर दीजिए और ये बन गया हमारा 70 डिग्री AOC, ठीक है। दिस इज 70 डिग्री एंगल, ठीक है। इसी के साथ में एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं। यहीं पर क्वेश्चन देखिए ना, ये नोट कर लिए आप फर्स्ट। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए रेगुलर पेंटागन इज ड्रॉन इन ए सर्कल। ए रेगुलर पेंटागन इज ड्रॉन इन ए, पेंटागन में कितने साइड होते हैं? 5 साइड होते हैं। और वो कहाँ बना हुआ है? सर्कल के अंदर। और रेगुलर पेंटागन, ये रेगुलर शब्द मैंने पहले भी पूछा था आपसे, शायद किसको कहते हैं रेगुलर। एक हेक्सागन का क्वेश्चन आया था ना, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का क्या मीनिंग होता है? रेगुलर का मीनिंग ये होता है एक ऐसा फिगर जिसके सभी साइड क्या हो? इक्वल हो, उसको रेगुलर बोलते हैं। और जिसके साइड छोटे बड़े हो जाए उसको इर्रेगुलर फिगर बोलते हैं। समझ आया? रेगुलर शब्द क्या बताता है? उस पॉलीगॉन में जितने साइड होंगे सब आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ये क्या है? रेगुलर पेंटागन। कितने साइड होते हैं पेंटागन में? 5 साइड। और 5 साइड जितने भी होंगे आपस में सब क्या होंगे? इक्वल। दैट इज रेगुलर पेंटागन। So it is drawn in a circle. What will be the angle subtended at the center of the circle by each side of the pentagon? पेंटागन का हर साइड सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करेगा? ठीक है।
ठीक है ना, बोलो ना ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, गिवन वी हैव ए रेगुलर पेंटागन इनसाइड ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर हमको एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, तो अपन बना लेते हैं रेगुलर पेंटागन। बातें नहीं करो, इधर समझो इसको। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसमें पेंटागन बनाना है। पेंटागन कैसे बनाते हैं, देखिए यहां से स्टार्ट करिए। एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पांचवी साइड। लगभग मान लीजिए सभी साइड आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना, सभी साइड का लेंथ कैसा है, मान लीजिए बराबर, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, आप देखो ना, इसका नोमेनक्लेचर देखिए, ए बी सी डी ई, हो गए 5 वर्टेक्स, 5 साइड। जितने वर्टेक्स होते हैं उतने ही साइड होते हैं। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हर साइड सेंटर में कितना कितना एंगल बनाएगा। तो पेंटागन का हर साइड क्या है, कॉर्ड है। क्या है, और ये रेगुलर पेंटागन है, और रेगुलर पेंटागन का हर साइड कैसा होता है, बराबर। और साइड अभी अभी मैंने बताया क्या है, कॉर्ड। तो हर साइड बराबर होते हैं, इसलिए हर कॉर्ड क्या हो गए, बराबर। तो हर कॉर्ड सेंटर में अगर बराबर है तो कैसा एंगल बनाएंगे, बराबर एंगल बनाएंगे। तो एक कॉर्ड जो एंगल बनाएगा उतना ही एंगल दूसरा कॉर्ड भी बनाएगा, तीसरा कॉर्ड भी बनाएगा, चौथा कॉर्ड भी बनाएगा, सभी कॉर्ड उतने ही एंगल बनाएंगे। समझ आया? ठीक है, रेगुलर पेंटागन। In regular pentagon, all sides are of same length. रेगुलर पेंटागन में सभी साइड का लेंथ कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, और इस केस में sides of pentagon is chords। ठीक है ना, साइड्स ऑफ पेंटागन ही क्या है, कॉर्ड है। और देयरफॉर ऑल इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। सभी कॉर्ड हैं और सभी कॉर्ड कैसे हैं, सेम लेंथ के। तो सभी इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर में। यहां तक समझ आया आपको कि नहीं आया? ये समझ आया थ्योरी? इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं जैसा चाहें। ठीक बात, ये क्लियर है? बोलो। आप देखो ना, एक कॉर्ड जितना एंगल बनाएगा दूसरा कॉर्ड भी उतना ही बनाएगा, तीसरा भी उतना ही बनाएगा, चौथा भी उतना ही बनाएगा। ठीक है, चलो बना के देखते हैं। मान लो मैं ए बी कॉर्ड से सेंटर में एंगल सबटेंड करवाना चाहता हूं। क्या तरीका है सबटेंड कराने का? दोनों एंड पे पहुंचिए और दोनों से एक एक लाइन ले जाइए। तो हम ए से एक लाइन ले जाते हैं सेंटर तक, ये, और बी से ले जाते हैं सेंटर तक, ये वाला एंगल किसने बनाया, ए बी कॉर्ड ने बनाया। ठीक बात। बीसी कॉर्ड से बनाना है तो एक लाइन बी से ले गए, एक लाइन कहां से ले आए, सी से। तो ये एंगल किसने बनाया, बीसी कॉर्ड ने बनाया। और दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर एंगल होंगे। सीडी कॉर्ड से बनाना है तो एक सी से ले आए और एक कहां से ले आएंगे, लाइन डी से ले आएंगे। तो ये वाला एंगल सीडी कॉर्ड ने बनाया। इसी तरह से ये वाला एंगल ईडी कॉर्ड ने बनाया और ये वाला एंगल एई कॉर्ड ने बनाया। ये समझ आया? आया कि नहीं आया? आया ना। और सभी एंगल कैसे होंगे, बराबर बराबर, क्योंकि सभी कॉर्ड कैसे हैं, बराबर बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि रेगुलर पेंटागन के साइड्स हैं। आ रहा है समझ में? चलो, तो सभी एंगल बराबर बनने हैं। लेट अस सपोज वन एंगल बी x डिग्री। एक कॉर्ड कितना एंगल बनाता है, x डिग्री। तो दूसरा कॉर्ड भी कितना बनाएगा, x डिग्री, x डिग्री, x डिग्री, x डिग्री। कितने x डिग्री बन गए, 5x डिग्री हुए। टोटल इतने एंगल बना ना। अब बताओ, थोड़ा सा सुनना ध्यान से ना। देखो, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं चलना,
ए यहां से चले 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 और यहीं पर आ गए, एक सर्कल घूम लिए। ये टोटल सर्कल का एंगल सेंटर पे बनता है। ये सब एक्स 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 पांचों एक्स असल में किसका एंगल बना रहे हैं? सेंटर पर, सर्कल का। और सर्कल के सेंटर में टोटल एंगल कितना बनता है? 360। समझ आया? तो ये पांचों एक्स मिल करके कितना एंगल बना रहे होंगे? 360। तो 5x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो एक कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड करेगा? 72। तो पांचों कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड करेंगे? देयरफॉर all chords or sides of pentagon (72 degree at center). This is our answer. समझ आया ये? बोलिए। ठीक, नोट करें।